ये कहानी 3 ब्राह्मण की है। एक बार एक गांव में 3 ब्राह्मण आते हैं। वो भिक्षा मांगने के लिए आते हैं, लेकिन वो ब्राह्मण उस गांव में कुछ दिन ठहर गए। तब वो ब्राह्मण के आने से सभी लोग मंदिर जाना बंद कर दिए और उस ब्राह्मण के पास जाने लगे। धीरे धीरे उस तीनों व्यक्ति के पास इतने लोग आने लगे जिसके वजह से मंदिर में लोग जाना बंद कर दिए। तभी मंदिर के पुजारी ने सोचा ये सभी लोग कहाँ चले गए, आखिर यहाँ पर आते क्यों नहीं। तब वो मंदिर के पुजारी ने पता किया। तब उसे पता लगा कि इस गांव में 3 ब्राह्मण आए हैं, जिसके वजह से वो सभी लोग उस ब्राह्मण के पास जाते हैं और घंटों उसकी बातों को सुनते हैं। तब एक दिन वो पुजारी बहुत ही अच्छे कपड़ा पहन के, माथे पे अच्छी टोपी लगाकर, सोने का आभूषण पहन के वो व्यक्ति के पास गए। वो व्यक्ति नदी के उस पार रहता था, इसीलिए तब पुजारी ने एक नाव से उस नदी को पार किया और उसके पास गया। तब वो ब्राह्मण उन तीनों व्यक्ति से पूछते हैं कि हमारे गांव में क्यों आए हो। तब वो तीनों ब्राह्मण कहते हैं कि मैं इस गांव में भिक्षा मांगने के लिए आया हूँ। तब पंडित कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, जब से तुम इस गांव में आए हो कोई लोग मंदिर नहीं जा रहा। तब वो तीनों ब्राह्मण कहता है कि हमें क्या पता। वो तीनों हमें पहले पास ने कहा कि वो सभी गांव वाले हमारे पास आते हैं और हमारे कथा को सुनते हैं। तब पंडित ने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। तब वो ब्राह्मण का कुछ दिन मैं और ठहर के चला जाऊंगा, लेकिन आप यहाँ पे किस लिए आए हैं। तब वो पंडित कहता है कि मैं यहाँ पर यही बोलने के लिए आया हूँ। तब वो तीनों ब्राह्मण कहते हैं कि आप यहाँ पे शायद कुछ और लेने के लिए तब आए हैं। तब वो पंडित कहता है कि अच्छा तुम ये बताओ तुम कितने पढ़े लिखे हो। तब वो तीनों व्यक्ति कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं पढ़ा लिखा हूँ। तब वो पंडित सोचता है कि ये तो मूर्ख है, इसके पास इतना लोग कैसे आ जाते हैं, लोग इसको कभी इस भरे गांव में बेइज्जत करते हैं। तब वो तीनों व्यक्ति कहते हैं कि हम इस गांव में सिर्फ भिक्षा मांगने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पे सभी लोग हमारे पास आकर हमारी कथा को सुनते हैं। तब वो पंडित कहता है कि अच्छा तुम ये बताओ भगवान के नाम पर क्या जपते हो। तब वो व्यक्ति कहते हैं कि हम तो मूर्ख हैं, हम अपने मन से ही बना लिए हैं जो कि हम दिन रात उसी को जपते हैं। तब वो पंडित सोचा कि आखिर इसने क्या बनाया है, ये तो मूर्ख है, आखिर इसने क्या बनाया होगा। तब वो तीनों व्यक्ति कहते हैं कि ये तो हमें अच्छी तरह से पता है कि हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। तब वो पंडित बोलता है कि अब तुम बताओ कि तुमने क्या बनाई है जो कि हमें नहीं बता रहे। तब वो तीनों व्यक्ति कहते हैं कि मैंने भगवान को पुकारने के लिए ऐसे ही कुछ वाक्य का निर्माण किया है। वो पंडित ललायित हो गए, क्योंकि उसने सदैव ही किताब से ग्रंथ को पढ़ा था और वो हमेशा किताब से ही पढ़ के अपने जीवन यापन करता था। तो वो उसने सोचा कि क्यों न हम भी पता करें कि ये आखिर क्या बनाया और भगवान को कैसे करके जाप करता है। तब वो और उत्साहित हो गए। तब वो तीनों व्यक्ति से ब्राह्मण पूछते हैं कि आखिर तुम क्या बनाए हो, एक बार हमें भी बताओ। तब वो तीनों व्यक्ति बोलते हैं कि मैं भगवान को सिर्फ यही नाम से पुकारता हूँ। भगवान इस दुनिया में सिर्फ 3 है, जिसके वजह से हमें भी पता है और आपको भी, जो कि इस धरती का निर्माण करवाए हैं, वो भगवान 3 है और मैं उसी के नाम पे रखा हूँ। हम 3 और हमारे 3। तब ये सुन के वो पंडित हंसने लगा और तब सोचा ये तो मूर्ख है, सच में मूर्ख है, ये क्या कह रहा है, शायद इससे भी नहीं पता है। तब वो तीनों व्यक्ति इस पंडित से पूछते हैं कि तुम भगवान को कैसे पुकारते हो। तब वो पंडित सोचता है कि ये तो मूर्ख है, इसे कुछ भी बोल देंगे तो चलेगा। तब ये पंडित गलत बताकर जाने लगता है। गलत ये बताता है कि हे, फिर वो तीनों व्यक्ति बोलते हैं हे, फिर ब्राह्मण बोलता है हे, फिर वो तीनों बोलते हैं हे। तब वो
पंडित बोलता है कि अगर तुम हर रोज हे करोगे तो तुम्हारे पास भगवान आ जाएंगे। लेकिन वो व्यक्ति समझ गया था कि ये हमसे झूठ बोल रहा है और हमें गलत बता रहा है। तब वो व्यक्ति ये सुन के उस पंडित का धन्यवाद करता है और कहता है कि मैं आज से यही करूँगा। तब वो पंडित भी ये कहकर जाने लगता है। जब ना लेकर वो बीच में नदी के पहुंचा था, तभी वो तीनों ब्राह्मण उसके पीछे दौड़ते दौड़ते आ रहे थे। वो पानी पे इस तरह दौड़ रहे थे जिस तरह लग रहा था कि कोई जमीन पर दौड़ रहे हैं। तब वो पंडित उस तीनों को देखकर आश्चर्य में पड़ गया और जब वो तीनों ब्राह्मण उस पंडित के पास पहुँचे तब बोला कि हे पंडित, मैंने भुला गया, क्या आपने हमें कहा था और क्या नहीं। तब ये सभी चीज को पंडित देखकर वो आश्चर्य में पड़ गया और उसी समय वो तीनों ब्राह्मण का पैर पकड़ लिया और कहा कि मैंने जो कुछ भी बोला है वो सभी भूल जाइए और हमें क्षमा कर दीजिए। तब वो तीनों व्यक्ति कहते हैं नहीं, तुम हमें बताओ। तब कहते हैं हे प्रभु, आप हमें माफ कर दीजिए, मैं आज से ये गलती कभी नहीं करूँगा। जो आपने कहा है आज से मैं वही नाम जपूंगा। ऐसे ही ब्राह्मण उस दिन से घर आए और वो तीनों व्यक्ति जो बोले थे उसी के मनों को जपने लगे और वो ब्राह्मण भी हर रोज उसी तीनों ब्राह्मण के पास आते थे और उनके कथा को बड़ी ही गौर से सुनते थे। दोस्तों, आशा है कि आपको ये स्टोरी अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे आपको ऐसे ही नए स्टोरी के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, आगे बढ़िए और जिंदगी में कुछ बड़ा कीजिए।